सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कि आपका पार्ट 2 चल रहा है क्लास 9 का, इज़ मैटर अराउंड अस केमिस्ट्री का 9th क्लास का पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर एंड मिक्सचर। ठीक है, फिर हमने इनके प्योर के पार्ट्स डिस्कस किए थे। प्योर में हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, फिर एलिमेंट्स में हम 3 तरह के एलिमेंट्स आपके पढ़ रहे थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो मेटल तक हम लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, सो एक बार मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए मेटल के बारे में। मेटल्स कौन से कंपाउंड होते हैं? मेटल्स आर दोज कंपाउंड्स दैट ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स कैटायन। मेटल वो कंपाउंड होते हैं जो हमेशा लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं मेनली आपके मेटल। जो मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, वो बहुत अच्छे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे से जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे से पास करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास होने की वजह से वो क्या होते हैं, मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मैलेबल का मीनिंग क्या था कि अगर आप किसी भी मेटल को बीट करो तो वो एक शीट में फॉर्म हो जाए, और डक्टाइल का मीनिंग क्या था कि वो एक वायर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस। सोनोरस मीन्स कि मेटल साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। आप लोहे पे मार के देखो, आपको आवाज़ ज़रूर आएगी। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और एनायन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या फॉर्म किया, क्लोरीन आयन। ओके, अब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। भाई जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल रहते हैं अपीयरेंस में, लेकिन जो मेटल्स थे वो क्या थे, शाइन करते थे। गोल्ड देखा है, शाइन करता है। ठीक है, सेकेंड है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मेनली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप होता है किसका, कार्बन का। ठीक है, और जो कार्बन है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो कार्बन का एलोट्रोप होने की वजह से जो आपका नॉन मेटल ग्रेफाइट है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नेक्स्ट है नाइदर मैलेबल एंड नॉन डक्टाइल। मेनली आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, देखो 22 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके नॉन मेटल्स में आते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस। ठीक है, इस तरह के जो ये आपके एलिमेंट्स हैं ये सब क्या आपके नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स मेनली क्या होते हैं, नाइदर मैलेबल नॉन डक्टाइल, ना तो मैलेबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं, ना तो वो शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं और ना ही वो वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। हाइड्रोजन को देखा है कभी आपने वायर के फॉर्म में, ऑक्सीजन को देखा है आपने कभी वायर के फॉर्म में, नहीं हो सकते ना। तो ये जो एलिमेंट्स है वो आपके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेनली जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। तो जनरली सॉफ्ट होने की वजह से जो नॉन मेटल्स, ओके देखो नॉन मेटल्स मेनली जनरली सॉफ्ट थे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपका एक्सेप्शन आता है, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी हुई है। इसमें क्या है, डायमंड। जो डायमंड होता है वो क्या होता है आपका, मेनली हार्ड होता है। डायमंड तो देखा होगा आपने, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो जो ये भी एक नॉन मेटल है, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो मेनली सॉफ्ट है, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड, आपके जो डायमंड है वो। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं और मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है आपका डायमंड। एक्सेप्ट डायमंड, जो जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, आपके सॉफ्ट है। फिफ्थ है यूजुअली नॉट सोनोरस। ये क्या करते हैं, यूजुअली आवाज़ नहीं करते हैं जब भी आप इस पर टन 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 ऐसे कुछ करते हो। जैसे कि आप लोहे पे मार रहे हो तो उसकी आवाज़ कुछ ना कुछ तो आएगी ही ना, लेकिन नॉन मेटल्स की आवाज़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, देखो क्योंकि मेनली जो ये एलिमेंट्स है वो क्या है, देखो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इन तीनों फॉर्म में ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप
हीलियम को देख लो, ठीक है, हीलियम एक गैस है, उस पर आप मार सकोगे, कोई आवाज़ आएगी? नहीं आएगी ना। अब इसका ही एग्जांपल ले लो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड की फॉर्म में है, उस पर आप मारोगे कुछ आवाज़ आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पे भी कुछ आवाज़ आएगी? नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, जनरली नॉट सोनोरस होते हैं, ये आवाज़ जो है यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। सो सेवेंथ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देखो, जो मेटल्स थे वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी आपका क्या था, एक्सेप्शन था जिंक एंड एल्यूमिनियम का। यहाँ पे क्या है, जो नॉन मेटल्स है वो मेनली एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं आपके नॉन मेटल्स, और ये कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ओके। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं आपके, हीलियम, नियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, जिनोन एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे ही आपके ऑलमोस्ट 22 के करीब होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। सो अभी थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, जो था आपका मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में लिए हमने जैसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो वो कौन से थे मेटेलॉइड्स की, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो, मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी उनके अंदर हो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी उनके अंदर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मेटेलॉइड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, सॉरी, मेटेलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनको शो करते हैं वो कौन से होते हैं? आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं? जो मेटल एंड नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि कुछ पार्ट वो मेटल का दिखाएंगे, कुछ पार्ट वो नॉन मेटल का दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन होते हैं? आपके मेटेलॉइड्स होते हैं, ओके। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स आपका कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कंपाउंड्स पे, जो कि आपका प्योर का जब डिवीज़न हुआ था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, तो वो बचता है आपका कंपाउंड्स, जो कि आज की क्लास में हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड्स तक हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका मिक्सचर्स, ओके। मेनली जो मैं पार्ट अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, ये आपका लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि पूरा हम मैटर को बहुत अच्छे से समझते हुए स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो मैटर को जैसे डिवाइड किया गया था प्योर एंड इम्प्योर में, तो पहले हमने प्योर वाला पार्ट कवर किया है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका इम्प्योर वाला पार्ट कवर किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो थर्ड जो आपका लेसन आएगा उसमें हम इम्प्योर वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए, आपका एक छोटा सा पार्ट रहता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में जान कि आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक डेफिनेट रेशो में रहते हैं। जैसे आपका वो जो वाटर है, वो इसका जो रेशो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है। जो वाटर का रेशो आता है मेनली वो 1:8 आता है, ठीक है। तो वाटर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? H2O, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और एक मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का है। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है H2O। और मेनली जो ये कंपाउंड रहता है वो किसकी फॉर्म में रहता है? आपका रेशो, एक डेफिनेट रेशो होता है, 1:8 की फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है? देखो, हाइड्रोजन का मास 1 है, इस वाले हाइड्रोजन का मास 1 है, और ऑक्सीजन का क्या है? 16 है, ठीक है। तो 2:16 कैसे लिख सकते हैं हम? 1:8 की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक डेफिनेट रेशो की फॉर्म में जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक डेफिनेट रेशो की फॉर्म में ही फॉर्म होते हैं, जिससे वो स्टेबल रहे, ओके। अगर वो मान लो आप चाय बना रहे हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, चाय में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चाय की पत्ती जाती है और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चीनी जाती है, ठीक है। अब चाय में जितनी चीनी गई है उतनी मात्रा में हम चाय की पत्ती तो नहीं डालते हैं ना, ठीक है। तो इसी से हम समझ सकते हैं, जैसे चाय और चीनी से ही, ठीक है, ब्लैक टी बना रहे हैं अभी। तो ब्लैक टी में क्या है? आपकी चाय की पत्ती है, इसको हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन, और चीनी क्या है? आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट्स मिलके इन्होंने क्या बनाया? एक ब्लैक टी बनाई। तो एक डेफिनेट रेशो रखा गया आपकी चाय की पत्ती का, और एक डेफिनेट रेशो रखा गया आपकी चीनी का, ठीक है। दोनों सेम रेशो नहीं है, लेकिन एक डेफिनेट रेशो है, जिससे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको मिला ब्लैक टी का। तो ऐसे ही आपके कंपाउंड्स भी हैं, जब आपके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या फॉर्म किया? आपका कंपाउंड्स, ओके।
सो आया समझ में आपको कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। अप्रिशिएट करो वीडियो को, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर कर देना जिससे मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।